आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर। ओके, वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम कुछ नया है, शायद आज पहली बार आपने सुना हो। ओके, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ये क्या है? परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है? ओके, शायद ये वर्ड्स आपको कुछ नए लगे यहाँ पर एक्चुअल में ये वर्ड्स कुछ पुराने हैं। ऐसा ही कुछ शायद थोड़ा सा हमने आगे भी कुछ पढ़ा था पर क्लियर नहीं पढ़ा। आज इस चैप्टर में हम उसको थोड़ा सा क्लियर करने वाले हैं। ओके, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दो वर्ड हमारे पास यहाँ पर सामने आ रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन मीन्स, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में, क्योंकि स्टार्ट करने जा रहे हैं, तब अगर बड़े बड़े डेफिनेशन और बड़े बड़े उसमें वर्ड में चले जाएंगे तो ऑब्वियसली ये चैप्टर हमारा हार्ड बन जाएगा। पर हमें तो चैप्टर, सभी चैप्टर इजी बनाने हैं, तो इजी बनाने हैं तो थोड़ा सा इजी वर्ड्स उसको हम हमारे दिमाग में फिट कर लेते हैं। परम्यूटेशंस दैट मीन्स अरेंजमेंट, अरेंजिंग। अगर उसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझना है तो यहाँ पर हमें कुछ अरेंज करना है। जहाँ जहाँ जो हम अरेंज कर रहे हैं उसको हम कहेंगे परम्यूटेशंस। और दूसरा है कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन दैट मीन्स वहां पर समझेंगे सिलेक्शन। ओके, तो जिस चीज को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वहां पर हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशंस। पर ये परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस कहाँ पर कैसे यूज होगा वो धीरे धीरे हम बाद में देखेंगे। पहले तो हम इस चैप्टर में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तब एक ही चीज पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। कैसे काउंटिंग होता है उसका एक फंडामेंटल कुछ रूल्स है। ओके, कि अगर यहाँ पर मान लो कि ये समझने के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, अगर इसको समझना है तो इसको कैसे समझे? मान लो दो इवेंट कोई हो रही है, दो इवेंट में समझो कि एक इवेंट चल रही है, उस इवेंट में हमने उसको अरेंज किया है, मान लो कुछ m तरीके से। ओके, दूसरी कोई इवेंट है उसमें कुछ अरेंजिंग करना है और उसको हमने n तरीके से अरेंज किया है। अब ये दोनों ही इवेंट को मिला दिया जाए तो, अगर दोनों इवेंट को साथ में किया जाए तो यहाँ पे m तरीका था फर्स्ट इवेंट में और दूसरे में n तरीके थे। इन दोनों तरीकों को मिला दिया जाए तो m इंटू n तरीके होते, यानी कि m इंटू n तरीके से हम उसको अरेंजिंग कर सकते हैं। ओके, काउंटिंग कर सकते हैं। दैट इज आवर बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, ये हमारी डेफिनेशन भी है या फिर समझ लो ये उसके रूल, उसका रूल्स भी है। ओके, तो फिर चलो उसको एक समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, पर टेक्स्ट बुक में फिगर देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज, या एक्चुअल में धीरे धीरे समझोगे तो नो प्रॉब्लम। पर अगर मान लो कि कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको स्कूल जाना है, पर उसके पापा ने उसके घर में कुछ ज्यादा ही फैसिलिटी जैसे आपको दे रखी है, ओके, वैसे ही उसको भी फैसिलिटीज दे रखी है। उसके पास बैग है, ओके, बैग्स है, क्या कहूंगा मैं, बैग्स है। कितनी बैग्स है? तो दो बैग्स। ओके, दो बैग्स जिसको मैं कहूंगा B1 एंड B2, दो नाम दे रहा हूं। दो बैग्स है उसके पास B1 एंड B2। ओके, कोई रेड कलर की होगी और दूसरी ब्लू कलर की होगी, आई डोंट नो, पर दो अच्छी वाली बैग उसके घर में है। ओके, चल फिर क्या होता है, उसके पास अब बैग में रखने के लिए बुक्स तो है ही, पर साथ में उसकी मम्मी कहती है चिल्ला के कि पानी ले जाना बॉटल भर के। ओके, तो उसके पास अब पानी भरा हुआ बॉटल उसको ले जाना है, पर अगर वो किचन में जाके देखता है तो वहां पर 4 कलर की बॉटल भरी हुई है। ओके,
बॉटल है, सॉरी 4 नहीं, चलो 3 कलर की बॉटल लेते हैं। एक ग्रीन कलर की है, एक ब्लू कलर की है और एक व्हाइट कलर की है। ओके, ये 3 बॉटल्स वहां पर पानी भरी हुई है। उसमें से मम्मी ने कहा है तो क्या आएगा वहां पर? सिलेक्शन आएगा। ओके, सिलेक्शन करेगा वो, सिलेक्शन होगा कि मुझे व्हाइट लेनी है, ब्लू लेनी है या फिर ग्रीन लेनी है। ओके, चलो ये भी हो गया। अब लंच बॉक्स, तीसरी बात आई लंच बॉक्स की। ओके, तो लंच बॉक्स यहाँ पर 2 तरीके के लंच बॉक्स हैं। ओके, तो इसको हम L1 कहेंगे और L2 कहेंगे। 2 तरीके के लंच बॉक्स क्यों है? पता है कि उसके घर में भी उसकी बहन भी है, बहन है, तो ऑब्वियसली 2 लंच बॉक्स मम्मी ने रेडी करके दिए, रखे हैं वहां पर। ओके, एक रेड कलर का है और एक ब्लू कलर का, कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा जो भी है। ओके, दोनों ही नियर बाय, मान लो कि एक 5th में पढ़ रहा है, एक 6th में पढ़ रहा है ऑब्वियसली, तो लंच बॉक्स दोनों के सेम है पर कलर डिफरेंट है, यानी 2 लंच बॉक्स। ये 3 इवेंट्स है, पर लंच बॉक्स को अभी साइड में रखो। आप जैसे बड़े स्टूडेंट्स हो, उसके घर में 2 बैग्स हैं और 3 बॉटल्स ऐसी बड़ी बड़ी है, फ्रिज में से निकाल के आपको आपकी बैग में रखना है। ओके, एक ग्रीन कलर की, एक ब्लू कलर की और एक व्हाइट कलर की। ओके, चलो तो फिर अब क्या होगा? अब आप बैग सिलेक्ट करते हो उस दिन सुबह में कि आज कौन सी बैग ले जाए। ओके, तो बैग का सिलेक्शन 2 तरीके से हो सकता है। तो फर्स्ट इवेंट है हमारी B1 और B2 की। ओके, दोनों में से कोई भी एक ले जा सकते हो आप। यस, यानी बैग का सिलेक्शन आपके पास कितना है? फर्स्ट इवेंट में कितने तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे? तो 2 तरीके से, या फिर B1 ले जाओगे या फिर B2 बैग ले जाओगे, दोनों में से कोई भी एक। अब वो बैग में आप बॉटल रखने जा रहे हो, पानी वाली ठंडी, फ्रिज निकाल के 3 बॉटल पड़ी हुई है, ग्रीन, ब्लू एंड व्हाइट। तो क्या होगा, आप इस बैग में 3 तरीके से बॉटल रख सकते हो, या फिर आप जो बैग B1 ले जा रहे हो उसमें आप ग्रीन कलर की बॉटल पानी की ले जा रहे हो, या फिर ब्लू कलर की ले जा रहे हो, या फिर व्हाइट कलर की ले जा रहे हो। हो सकता है, हो सकता है। ओके, यानी कि ये बैग में ग्रीन कलर की जा सकती है या ब्लू कलर की या फिर व्हाइट कलर की बॉटल उसमें आप ले जा सकते हो। आपके पास आपका सिलेक्शन है। ओके, पर ऐसा भी हुआ कि B2 जो बैग है उसमें आपका सिलेक्शन आया कि नहीं, मुझे तो B2 बैग ले जाना है। तो B2 बैग में आप फिर से ग्रीन बॉटल ले जा सकते हो, ब्लू बॉटल या फिर व्हाइट बॉटल ले जा सकते हो सकता है कि। तो हमारी जो सेकंड इवेंट है उसमें पॉसिबिलिटी कितनी है? 3 है। तो सेकंड पॉसिबिलिटी 3 है, तो हमारा टोटल अरेंजमेंट B1 का G से 1, B1 का B से 2, B1 का W से 3, ओके, B2 का G से, B2 का B से और B2 का W से। ये सिलेक्शन हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। दैट मींस यहाँ पर टोटल कितने सिलेक्शन हो सकते हैं? 6। ओके, 6 तरीके से आप 6 तरीके ऐसे बन सकते हैं जहां पर आपकी बैग और बॉटल का अरेंजमेंट होगा। ओके, और अब बारी आ रही है अब छोटे बच्चों की। तो छोटे बच्चे इस तरह से सिलेक्शन कर लिया, फिर लंच बॉक्स की अब थर्ड इवेंट आ रही है। थर्ड इवेंट आ रही है तो फिर तो अब उसने बैग B1 सिलेक्ट किया है, ग्रीन कलर की बॉटल सिलेक्ट की है, और ग्रीन बॉटल की सिलेक्ट करने के बाद उसके पास 2 चॉइस पड़ी है प्लेटफॉर्म पे, 2 लंच बॉक्स पड़े हैं, एक जो भी है ग्रीन कलर का और रेड कलर का, पर हम कहेंगे L1 लंच बॉक्स 1 और लंच बॉक्स 2।
बैग B1 ग्रीन कलर की बॉटल और लंच बॉक्स 1 जा सकता है, या फिर B1 बैग जा सकती है, ग्रीन कलर की बॉटल जा सकती है, या फिर लंच बॉक्स 2 जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? एज इट इज बी में क्या करेंगे, L1 और L2 हो सकता है। B1 बैग में ब्लू कलर की बैग का बॉटल जाएगी, साथ में लंच बॉक्स 1 भी जा सकता है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर बैग B1 में ब्लू कलर की बॉटल और लंच बॉक्स 2 जा सकता है। हर किसी के पास इस तरह से L1 और L2, अब ये तो सिलेक्शन हो सकता है, पर उसकी मान लो कि उसको B2 बैग ले जाना है और ग्रीन कलर की बॉटल चाहिए और लंच बॉक्स L1 और L2 हो सकता है। तो इस तरह से तो यहां पर इस लंच बॉक्स में कितनी इवेंट्स पॉसिबिलिटी दिखा रही है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल होगा 12। तो 12 डिफरेंट वेज से हम यहां पर सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से हम बैग, बॉटल और लंच बॉक्स ले जा सकते हैं। ओके, तो ये था काउंटिंग का फंडामेंटल बेस। ओके, कि काउंटिंग करना है पर कैसे करना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके जो भी इवेंट्स में पॉसिबिलिटी, जो भी इवेंट्स में क्या कहते हैं हम कि बैग्स का सिलेक्ट, बैग थी तो उसका सिलेक्शन 2 था तरीके। ओके, बॉटल तो 3 तरीके से सिलेक्ट करते जा सकते थे और लंच बॉक्स 2 सिलेक्शन का। ओके, तो यहाँ पर इन सब का हमने कॉम्बिनेशन करके देखा, तो पहली वेट में 2, तीसरी वेट में 3 सिलेक्शन है हमारे पास और लास्ट में 2 है, तो 2 into 3 into 2 कितना होगा 6 अरे 12। ओके, तो 12 डिफरेंट वेज से हम, ये डिफरेंट वेज है कि जहां पर ये डिफरेंट वेज से हम बैग, बॉटल और लंच बॉक्स ले जा सकते हैं। ओके, ये तो हुआ हमारा प्रिंसिपल। ओके, अब इस प्रिंसिपल के बेस अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये 2 बातें आएंगी। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन कहाँ होगा और एडिशन कहाँ होगा? मल्टीप्लिकेशन वहां पर होगा जहां पर या फिर एंड, यानी कि तीनों का सिलेक्शन, बैग B1 एंड बॉटल एंड लंच बॉक्स 1 एंड। ओके, B1 बैग, ब्लू बैग, बॉटल एंड लंच बॉक्स 2, ये तीनों का सिलेक्शन पर एंड करके, और में नहीं है कि बैग B1 ले लो और जी बॉटल चलेगी, ली तो ठीक है, नहीं ली तो चलेगी, ऐसा नहीं, और नहीं। तो जहां पर एंड आएगा वहां पर मल्टीप्लिकेशन आएगा। ओके, एंड के साथ जुड़ा हुआ पूरे चैप्टर में ये बात हमें याद रखनी है कि जहां पर एंड आता है वहां पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जहां पर और का सिलेक्शन आता है वहां पर एडिशन करेंगे। और ओके, या फिर चलेगा ये करो या फिर ये करो। ओके, ये इवेंट है या फिर ये इवेंट है। ओके, दो अलग अलग इवेंट है और उसमें से किसी एक का सिलेक्शन, दैट इज प्लस। पर तीनों में से तीनों का सिलेक्शन एक साथ हो रहा है कि हमें ले जाना है, स्कूल में जाना है, तो ये तीनों में से एक को सिलेक्ट करना ही है, एंड इसमें से एंड इसमें से एंड इसमें से। ओके, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये जो फंडा है थोड़ा सा याद रखना है, अपने आप चैप्टर इजी हो जाएगा। ओके, चल तो कुछ हम सम्स की ओर जाते हैं कि सम्स हमारे किस तरह से और कैसे है। ओके, बहुत इजी है, पर यहाँ पर जो सम्स है ना, वो सभी सम्स एक लॉजिक के हिसाब से, जो भी है आपको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा जहां पर आपका इमेजिंग पावर आपको बढ़ाना पड़ेगा। और ऑब्वियसली धीरे धीरे जैसे हम सम्स करेंगे आपका इमेजिंग पावर और लॉजिक अपने आप बढ़ जाएगा। ओके, चलो, पर जरूरत क्या है? प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑब्वियसली बढ़ता रहेगा। चलो एग्जांपल 1 की ओर जाते हैं। एग्जांपल 1 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्स।
वर्ड्स, ओके, विथ एंड विदाउट मीनिंग्स। 4 लेटर वर्ड है, उसमें हमें कुछ अरेंजिंग करना है और 4 वर्ड का एक लेटर बनाना है और उसका मीनिंग भी बन सकता है और नहीं भी बन सकता है। ओके, ऐसे 4 लेटर्स यहाँ पर दिए गए, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें वर्ड दिया है ROSE, ये 4 लेटर हमें दिए हैं। ओके, अब 4 लेटर को अरेंज करना है हमें और कहा है वेयर द रिपीटेशंस ऑफ द लेटर्स इज नॉट अलाउड। यहाँ पर हम 2 बातें, चलो इसको शॉर्ट में कहेंगे, क्या कहा है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसको शॉर्ट में कहेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके, RNA, ओके, DNA जैसे होता है ना, वैसे RNA, तो याद रखना है रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके, तो इसमें हम रिपीटेशन नहीं करेंगे। सपोज कि अरेंजिंग कर रहे हैं तो 4 लेटर बनाने हैं हमें, तो 4 बॉक्स बना देते हैं जिसको हम यहां पर कहेंगे बॉक्स मेथड। क्या कहेंगे उसको, बॉक्स मेथड। कोई भी नाम दे दो, यहां पर नहीं दिए पर हम अपने हिसाब से उसको कह सकते हैं बॉक्स मेथड। चलो, बॉक्स मेथड में हमें करना क्या, वर्ड बनाना है, 4 लेटर का ही वर्ड बनाना है, 2 लेटर का नहीं चलेगा, 3 लेटर का नहीं चलेगा, कंपल्सरी 4 लेटर से ही एक वर्ड बनना चाहिए। ओके, अब कितनी पॉसिबिलिटी है वो हमें कहेंगे। अब यहां ये फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट बॉक्स में हम क्या रखेंगे, आर रखेंगे। चलो, आर रख सकते हैं, आर रखा, या फिर ओ भी रख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ओ से कर सकते हैं कि नहीं, वर्ड का कर सकते हैं, एस या फिर ई से कर सकते हैं। यानी कि इस बॉक्स में हम आर भी रख सकते हैं, ओ भी रख सकते हैं, एस भी रख सकते हैं, ई भी रख सकते हैं। यानी कि यहां पर अरेंजिंग करना है, परम्यूटेशन। ओके, अरेंजिंग कितने वर्ड से कर सकते हैं यहां पर फर्स्ट कॉलम में, 4, तो लिखूंगा मैं 4। ओके, फिर यहां पर अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड यहां पर मैंने रख दिया, कोई भी रख सकता हूं ना 4 तरीके से, यानी 4 आर भी रख सकता हूं, ओ भी रख सकता हूं, एस भी रख सकता हूं, ई भी रख सकता हूं, पर एक रख दिया तो अब वर्ड मेरे पास बचे कितने, 3 वर्ड ही बचे हैं। मान लो कि आर रखा है यहां पर, तो यहां पर ओ रख सकता हूं, ओके, या फिर एस रख सकता हूं, या फिर ई रख सकता हूं। अगर मान लो यहां पर ओ रखा है तो यहां पर ओ निकाल के आर, ओके, अगर मैंने यहां पर ओ रखा है तो आर एस ई रख सकता हूं। तो यहां पर मुझे कितनी पॉसिबिलिटीज मिलेगी अरेंज करने के लिए, 3 पॉसिबिलिटीज ही मिलेगी। अब यहां पर एक वर्ड यहां पर रख दिया, एक वर्ड यहां पर रख दिया, तो अब मेरे पास कितने बचे, 2 वर्ड ही बचे। अगर मान लो कि यहां पर आर रख दिया, ओ रख दिया, ओके, तो अब मेरे पास रखने के लिए क्या है, एस और ई ही है। मैं एस भी रख सकता हूं, ई भी रख सकता हूं, ये सब समझने के लिए। ओके, तो मेरे पास 2 ही वर्ड्स हैं। अब यहां पर एस भी रख दिया तो मेरे पास अब कितना, तो ये एक जो बना वर्ड, ये एक पॉसिबिलिटी है। ओके, तो मेरे पास लास्ट में कितनी रहेगी, 1 डिजिट ही रहेगी। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए, आर भी रख सकते हैं फर्स्ट, ओ भी रख सकते हैं, पर पॉसिबिलिटी फर्स्ट में कितनी थी मेरे पास, 4 लेटर की थी, दूसरे में 3 लेटर की, तीसरे में 2 लेटर की और चौथे में 1 लेटर की पॉसिबिलिटी। यानी कि अब बात आई है एंड और की। यहां पर मैंने आर रख दिया तो यहां पर चलेगा, कोई चलेगा, रखूं ना रखूं तो नहीं, रखना ही पड़ेगा। यानी कि आर एंड ओ एंड एस एंड ई से रोज बनता है। ओके, ये तीनों वर्ड से, चारों वर्ड से लेटर से ही एक वर्ड बनता है रोज। ओके, ऐसे ही मैं अरेंज करूं, ओ रखूं, एस रखूं, यहां पर ई रखूं और यहां पर आर रखूं, ऐसे भी कर सकता हूं, उससे भी एक वर्ड बन सकता है।
ओके, पर मेरे पास फर्स्ट ब्लॉक में 4 थे, एंड आया यानी कि मल्टीप्लिकेशन। यहां पर मेरे पास 3 थे एंड 2 एंड 1, तो टोटल 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 मेरे पास यहां पर कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स, कितने लेटर्स बना सकता हूं, तो टोटल 24 लेटर्स में अरेंजिंग कर सकता हूं। ओके, चलो अब जाते हैं आगे। एग्जांपल नंबर 2, गिवन द 4 फ्लैग्स, यहां पर 4 फ्लैग्स दिए गए हैं। एग्जांपल नंबर 2, ओके, सॉरी, फ्लैग्स यहां पर अरेंज करने ऊपर नीचे। चलो, तो मान लो कि 4 डिफरेंट कलर के दिए हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू और व्हाइट। ओके, चलो, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर के 4 फ्लैग दिए हैं। ओके, चलो, फिर कहा है हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ द सिग्नल्स रिक्वायर्ड यूज द 2 फ्लैग्स ओनली। ओके, बिलो द ईच अदर। ओके, तो इसका मतलब कि मुझे अरेंज करना है किस तरह से, ये एक और ये दूसरा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर रेड कलर का दुपट्टा यानी जो फ्लैग है उसको यूज करता हूँ रेड कलर का, और यहाँ पर ग्रीन कलर का, ओके, रेड एंड ग्रीन, ये दोनों को यूज करके एक कॉम्बिनेशन करके एक फ्लैग बनाया है जो एक सिग्नल दे रहा है। ओके, तो ऐसे मुझे कितने सिग्नल्स मैं बना सकता हूँ वो मुझे कहना है। तो अब बारी आती है कि मैं फर्स्ट में कितने अरेंज कर सकता हूँ। तो फर्स्ट में मेरे पास 4 है, तो 4 टाइप्स के फ्लैग, या फिर रेड रखूं, या फिर ग्रीन रखूं, या फिर ब्लू रखूं, या फिर व्हाइट रखूं। ओके, 4 कलर के रख सकता हूं। और अब मान लो कि रेड रख दिया, तो यहां पर मेरे पास अब पॉसिबिलिटी कितनी है रखने के लिए, ग्रीन, ब्लू और व्हाइट, यानी कि 3। पर इन दोनों से बनेगा क्या, एक फ्लैग, एक सिग्नल बनेगा। ओके, तो यहां पर कहा है हाउ मैनी सिग्नल्स आर क्रिएटेड, ओके, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हाउ मैनी, तो यहां पर और नहीं है, एंड ही चल रहा है। ओके, तो एंड होगा तो 4 3 12। ये छोटी सी बात है, 2 स्टेप में हमारा आंसर आ जाता है, ये पॉसिबल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत इजी है, क्योंकि ये फंडा अगर नहीं समझ में आया तो शायद आप उसको इजी तरीके से नहीं सॉल्व कर पाओगे। ओके, चल, अगर एग्जांपल नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। आपने 3 पढ़ लिया होगा, आपके पास टेक्स्ट बुक भी है। क्या कह रहा है 3, अगर इसके जैसा ही है या डिफरेंट है, थोड़ा सोचो कि थर्ड नंबर का जो है हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर्स, 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, 12 14 16 8 कोई भी हो सकता है, पर आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए। देखो, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, ओहो, इवन बनाने कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 डिजिट का नंबर यानी 2 बॉक्स, हमारी बॉक्स मेथड। ओके, 2 डिजिट का हमें नंबर बनाना है और वो भी इवन बनाना है, उसके अलावा नहीं, ऑड नहीं चलेगा। ओके, और लास्ट में कहा है द डिजिट कैन बी रिपीटेड, अगर रिपीट करना है तो रिपीट अलाउ, अरे ओके, उसको कहेंगे, अगर रिपीटिशन मना किया है तो उसको कहेंगे RNA, इसको कहेंगे RNA, रिपीट कर सकते हैं, यहाँ पर अलाउ है, रिपीट करो, नो प्रॉब्लम्स। चलो, तो रिपीटेशन करना है तो फिर कितने तरीके से हम उसको यानी कि कितने इवन नंबर बना सकते हैं। अब इवन नंबर बनाना है तो क्या होगा, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि कंपलसरी, अगर इवन नंबर चाहिए तो कंपलसरी यूनिट प्लेस
ये हमारा यूनिट प्लेस, ये 10 प्लेस। यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? तो ऑब्वियसली वो इवन नंबर ही होना चाहिए। अगर इवन नंबर होगा तो ही वो इवन, ये दोनों डिजिट मिला के इवन नंबर कहलाएगा। ओके, तो फिर यहाँ पर कौन से नंबर रख सकते हैं इसमें से? तो 2 और 4 को ही हम यहाँ पर रख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर 3 रख दिया तो 5 3 53 नंबर्स क्या बन जाएगा? ऑड नंबर बन जाएगा। तो कोई भी बाकी के कोई भी यहाँ पर नहीं चलेंगे, सिर्फ 2 और 4 ही नंबर चलेंगे, यानी कि 2 डिजिट ही चलेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर रिपीट करने के लिए बोला है तो 2 भी रख सकते हैं। अब चलो 1 रखा तो 12 एक डिजिट, 2 रखा तो 22 दूसरा, 3 रखा तो 33 तीसरा, 4 रखा तो 42, 5 रखा तो 52। ओके, अब यहाँ पर ये तो हो गए 2 पीछे रखा इस तरीके से। अब 5 रखते हैं तो सॉरी इसको 4 रखते हैं तो ये अब यहाँ पर 2 या 4। ओके, तो यहाँ पर 1 4 14 2 4 24 3 4 34 4 4 4 4 रिपीट कर सकते हैं, यहाँ पर रिपीट अलाउड है। ओके, चलो तो फिर यहाँ पर कितने टाइप के रख सकते हैं हम नंबर? 5 टाइप्स। ये पांचों के पांचों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2, यानी कि 5 2 and 5 2 10। तो कितने नंबर्स बना सकते हैं इवन नंबर 1 2 5 को लेके? तो 10 ऐसे इवन नंबर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये है बेसिक फंडा जो हम पढ़ रहे हैं ना। सिर्फ कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है कि एंड और इवन की। यहाँ पर एंड कितने नंबर्स? तो 1 और 2, फिर एंड ओके बोलते जाना है, एंड 1 2 12 1 3 सॉरी 2 2 एंड 3 2 एंड। ओके, तो ये सब और नहीं कि 12 के अगेंस्ट में कौन सा? तो 22 नहीं, ऐसा नहीं। कितने बना सकते हैं? हाउ मेनी नंबर्स आर? तो 12 भी बनेगा, 14 भी बनेगा, फिर 22 भी बनेगा, 32 भी बनेगा, 44 भी बनेगा, 34 भी बनेगा, हो सकता है एंड। तो फिर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज। आगे देखते हैं। चलो, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 3। अब एग्जांपल नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में क्या कहा है? चलो, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेट। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स हमें क्रिएट करने हैं। जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग, एट लीस्ट 2 फ्लैग। ओके, चलो, at least 2 flag in order, okay, one below the other on the vertical flags. Okay, if 5 different flags are available, आपके पास कितने हैं? ऐसे 5 different flags हैं। ओके, ब्लू, रेड, व्हाइट, ग्रीन, येलो। ओके, चलो अब अरेंजिंग करना है। तो यहाँ पर हमें एटलीस्ट कहा है। एटलीस्ट का मतलब यहाँ पर क्या कहा है? देखो, अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग, यानी कि 2 फ्लैग को अरेंज कर सकते हैं, 3 फ्लैग को भी अरेंज कर सकते हैं, 4 को भी अरेंज कर सकते हैं, 5। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2, उससे कम नहीं, एक कलर का नहीं अरेंज कर सकते। ओके, उससे ज्यादा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम 5 ही है, तो 5 मैक्सिमम हम अरेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि हमें 5 तरीके से ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट तरीका कि एटलीस्ट इनका मतलब क्या है? 2 फ्लैग लेते हैं। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 फ्लैग। ओके, 2 फ्लैग को अरेंज करते हैं। तो वहां पर फर्स्ट में अगर मान लो मैंने ब्लू रखा, पर ब्लू पसंद नहीं आया तो रेड भी रख सकता हूँ, व्हाइट भी रख सकता हूँ, ग्रीन भी रख सकता हूँ, येलो भी रख सकता हूँ। यानी कि वहां पर कितने कलर का फ्लैग रख सकता हूँ मैं? तो 5 कलर के कोई भी एक रख सकता हूँ
यानी सिलेक्शन मेरे पास 5 है क्योंकि फर्स्ट कॉलम है। सेकंड कॉलम में अब मैंने फर्स्ट कॉलम में एक कलर, कोई भी एक कलर का रख दिया है, तो फिर अब मेरे पास कितने बचे फ्लैग रखने के लिए दूसरे कॉलम में? ऑब्वियसली 4 ही बाकी बचे। इसका मतलब 5 into 4 कितने हुए? 20 अरेंज कर सकता हूं इस तरह। सेकंड ऐसा ही सिलेक्शन है पर उसमें कहा है एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2 तो कर लिए, अब 3 भी कर सकता हूं मैं, तो क्यों ना मैं 3 अरेंज करूं। ओके, और ये तीसरा। अब मान लो फर्स्ट में मैं कितने अरेंज कर सकता हूं? फर्स्ट में यहां पर आप देख सकते हो इस तरीके से या फिर इस तरीके से, यानी ये आया और, ये क्या आया? और आ गया। मैं 2 तरीके से अरेंज करूंगा तो 20 होगा, पर नहीं, मुझे 3 तरीके से अरेंज करना है तो ये दोनों के बीच में और की पॉसिबिलिटी आ गई। ओके, तो अब मैं फर्स्ट में अरेंज करना हो तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है? तो 5 की पॉसिबिलिटी है। अब एक तो कोई ना कोई कलर का एक फ्लैग तो लग ही जाएगा, तो दूसरे में कितनी पॉसिबिलिटी मेरे पास? 4। अब इसमें एक लग गया, इसमें एक लग गया, तो 2 तो चले गए। अब मेरे पास यहाँ अरेंज करने के लिए कितने हो सकते हैं? 3। ओके, तो ये 3 अरेंज मैं कर सकता हूँ, ब्लू भी कर सकता हूँ, व्हाइट भी कर सकता हूँ, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। तो इन तीनों का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन 5 4 into 3। ओके, 5 are 20, 23 are 60। ओके, तो 60 तरीके। पर नहीं, एटलीस्ट का मतलब है 2 तरीके से फ्लैग बना सकता हूँ, 3 को मिला के भी एक सिग्नल बना सकता हूँ, या फिर यानी और मैं 4 फ्लैग को मिला के बना लूंगा। 4 फ्लैग को मिला के भी बना सकता हूं, तो पहले में कितने अरेंज कर सकता हूं? 5। अब तो फटाफट समझ में आ गया। दूसरे में 4, 3 और 2, तो इसका कितना बनेगा? 5 into 4 into 3 into 2 कितने तरीके से बन सकता है आप देख सकते हो। 5 4 are 20, या फिर 4 3 are 12 और 5 2 are 10, 120 हमारे पास तरीके हैं। और फिफ्थ वाला रहा जिसमें एटलीस्ट 5, अरे एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 3 4 और 5, तो 4 तरीके। अब मुझे ये भी सोचो कि मैं 5 तरीके से बनाना चाहता हूँ, यानी 5 फ्लैग को जोड़ के बनाना चाहता हूँ, तो क्या होगा? 1 2 3 4 और 5। ओके, 5 को मिला के बनाना चाहता हूँ, तो पहले में मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी? कौन सा ले सकता हूँ मैं? ब्लू भी ले सकता हूँ, रेड भी ले सकता हूँ, व्हाइट भी। मेरे पास चॉइस कितनी है? 5 चॉइस, 5 चॉइस। पर यहाँ पर एक ही, मान लो कि मैंने व्हाइट यूज कर लिया फर्स्ट में, तो अब मेरे पास चॉइस कितनी बची? 4। फिर कितनी बचेगी? 3, फिर 2, फिर 1। सबका मल्टीप्लिकेशन करके देखता हूँ। 5 into 4 into 3 into 2 into 1, सिर्फ इसमें 1 ऐड हुआ है तो 120। चलो, यहाँ पर एंड यूज हो रहा है। ओके, तो 5 and 4 and 3 and 2 and 1, तो सबका मल्टीप्लिकेशन। अब पांचों का क्या? 1 2 3 4, 3 and 4, 1 2 3 और 4 के बीच में क्या आ रहा है? और आ रहा है, तो क्या होगा? और आ रहा है तो एडिशन आएगा, तो इसका मतलब 20 60 120 और 120 का एडिशन करना है, तो 12 plus 12 24 plus 6 30 30 plus 2 32 320 320। ओके, तो 320 तरीके से हम यहाँ पर एटलीस्ट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट और एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम 4 का है, एट मोस्ट 4
इसका मतलब मैं 4 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ। इस तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से ऊपर जाऊँगा। ओके, तो एट लीस्ट एंड एट मोस्ट ये दोनों में फर्क। अब और एंड ये समझना है, कहाँ पे और आ रहा है, कहाँ पे एंड आ रहा है। अगर ये समझ लिया तो ये सम्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। ओके, तो हमने जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो आज समझी है और इसके बेस पे आपको एक्सरसाइज करनी है 7.1। प्रैक्टिस करो, बहुत इजी तरीके से उसको सॉल्व कर पाओगे और हो भी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलो बाय बाय।